बकासुर की बहन बकी पूतना कंस से मिलने के लिए पहुंची। और जब पूतना कंस के पास पहुंची तो कंस बड़ा चिंता में बैठा हुआ था। तो पूतना ने पूछा, महाराज आपको क्या हो गया है, आप इतना दुखी क्यों हैं? तो कंस ने बताया कि हे पूतना, मैं क्या बताऊं, जब से उस आकाशवाणी ने कहा है कि मेरा काल कहीं जन्म ले लिया है तो मुझे बड़ा दुख होने लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या देवता भी झूठ बोलते हैं। अरे देवताओं ने कहा था कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, परंतु मेरा काल तो कहीं और जन्म ले लिया है, तो मैं बड़ा दुखी हूँ। पूतना हंसते हुए बोली कि महाराज कंस, आप क्यों चिंता करते हो? अरे आपका काल कहीं जन्म लिया है ना, तो आपका काल कहीं पूत बन करके जन्म लिया है और मेरा नाम है पूतना। तो आप चिंता मत करो, आपका काल जहां भी पूत बन करके जन्म लिया होगा, हम जाएंगे वहां पे पूत ना कर देंगे। तो कंस ने कहा, ठीक है देवी, तुम जाओ और 3-3 कोस दूर तक जहां कहीं भी कोई नवजात शिशु पैदा हुआ हो, सबको जाओ तुम मार डालो। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना कंस की आज्ञा प्राप्त करके जहां भी कोई देखती पुत्र जन्म की बधाई हो रही है तो भेष बदल करके जाती और पुत्र जो अभी अभी पैदा हुआ है उसका पेट फाड़ करके उसका सारा रक्त पान कर जाती। जितने पुत्र थे सबको पूतना मारती हुई जब ब्रजमंडल में आई तो आसमान में ही उड़ते हुए उसने क्या देखा कि नंद बाबा यशोदा के यहाँ तो दिव्य बधाई का गान हो रहा है। कन्हैया झूले पलना निक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना नित होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो, निक होले होले झोंका दीजो। मेरो लाला हरि बोल। पलना निक होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोंका दीजो। जय हो, बधाई हो, ताली बजाते हुए। रत्न जड़ित यको बनो रे पालनो। रत्न जड़ित यको बनो रे पालना। 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 रेशम के लागे फूल नानक होले झोंका दीजो। रेशम के लागे फूल नानक होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले। ताली बजाते हुए भाव के साथ
पूतना ब्रजमंडल में, पूतना ब्रजमंडल में उड़ती हुई जब उसने सुना कि ओहो कान हो रहा है बधाई का कि मेरो लाला झूले पलना निक हवले झोंका दीजो, तो इसका मतलब कहीं पूत पैदा हुआ है और मेरा नाम है पूतना, तो चलो चल करके पूतना कर दूं। तो उसने सोचा कि मैं इतनी विकलाल राक्षसी हूँ, मेरे सूप के समान ये बड़े बड़े नाखून हैं और मेरे ये बड़े बड़े बाल हैं, ऊपर से मैंने बाल को भी टेलीफोन की तार की तरह बना के आँख के सामने लटका लिया है। हाँ, आज भी पूतना की भतीजियों की कमी नहीं है हमारा, ये बड़े बड़े नाखून रखाएंगे। अच्छा बाल बांध ले वो तो समझ में आता, ये एक तो इधर से निकाल के टेलीफोन के तार जैसे जैसे पुराना आता था उसको अलग से बांधेंगे। अच्छा उतने पे भी मन नहीं भरता, 2-2 मिनट में ऐसे ऐसे, अरे जब हटाना ही है उसको तो फिर निकाल के क्यों रखी हो भाई। तो ये सब भतीजियां हैं पूतना की। तो पूतना ने सोचा कि अब क्या करूं, अरे मेरा तो इतना विकराल रूप है कि रूप को तो देख करके डर ही जाएंगे सब लोग, तो हम करें क्या। तो पूतना ने माया के बल से दिव्य स्वरूप बनाया और दिव्य स्वरूप धारण करके 16 श्रृंगार करके बढ़िया पायल की छम 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 आवाज करती हुई पहुंच गई यशोदा के द्वार पर। और जब यशोदा को देखा तो पूतना ने कहा अरे बहन बधाई हो। यशोदा ने जब देखा कि ये इतनी दिव्य युवती है, इतना श्रृंगार की है, ये कौन है, अरे ये मेरी बहन तो नहीं हो सकती है। अब जब सोचने लगी यशोदा तो पूतना ने फिर कहा अरे बहन ऐसे क्या सोच रही हो। तो यशोदा को लगा कि देखो हमारे यहाँ लाला हुआ है तो इतने लोग बधाई लेके आ रहे हैं, तो ये अगर बहन कह रही है तो मेरी होगी तो बहन ही, अरे सगी नहीं होगी तो ममेरी फुफेरी चचेरी बहन होगी। तो अगर मैं इससे पूछ लूं कि बहन तुम कौन हो, तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए कि देखो मैं बधाई लेके आई हूँ और ये पूछ रही है तुम कौन हो। भाई आपके घर में कोई उत्सव है, जैसे कथा चल रही है और कोई आके कह दे ठाकुर साहब बड़ी सुंदर कथा चल रही है, आनंद आ गया सुन करके। अब ठाकुर साहब कहे वो तो आनंद आया ठीक है, लेकिन तुम कौन हो ये बताओ, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि अरे मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ और ये उटपटांग हमसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कौन। अरे मैं कौन हूँ का मतलब प्रशंसा किया तो कम से कम ये तो कहें कि भैया आप सबके ही आशीर्वाद से हो रहा है। तो यशोदा जी ने सोचा कि ये बधाई दे रही है और मैं पूछ लूँ कि बहन तू कौन है, तो कहीं बुरा ना लग जाए। तो बुलाई आओ आओ बहन आओ बैठो, तुम्हारा स्वागत है। अरे तुम सबके ही तो आशीर्वाद से हमारे घर में लाला हुआ है। तो पूतना ने कहा यशोदा तुम्हारे घर में लाला हुआ है तो मुझे तुम्हारे लाला का दर्शन करना है, हमें दर्शन करा दो। तो यशोदा ने कहा कि हे देवी देखो अभी अभी हमारा लाला पलना में सोया है। अरे इतना देर से सब पलना झूला रहे थे, मैं तो कह कह करके थक गई कि धीरे झोंका दीजो हौले झोंका दीजो, लेकिन इतना झटका मार मार के झुला रही थी कि मेरा लाला डर रहा था, रो रहा था। तो मैंने अभी उसको स्तनपान करा के पलना में लेटाया है, तो मेरा ललना पलना में सो रहा है। जाओ देवी तुम दर्शन कर लो, लेकिन जगाना मत मेरे लाला को। पूतना तो चाहती ही थी कि मुझे एकांत में मिलने को मिले। तो पूतना ने कहा यशोदा तुम चिंता मत करो, तुम तो जाओ अपने घर का काम निपटाओ और मैं जाती हूँ तुम्हारे लाला का दर्शन कर लूंगी। और पूतना उठी, इधर यशोदा तो काम में व्यस्त हुई और पूतना खड़े होकर के पलना की ओर बढ़ने लगी। परंतु जैसे ही पूतना पास में पहुंची तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। सानी मीलते क्षणा, भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद किए। अच्छा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके पीछे संतों ने बहुत कारण बताए हैं सुंदर सुंदर। एक संत कहते हैं कि देखो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान सोचे कि देखो मैं त्रेता युग में आया था
और पहली राक्षसी का वध किया मैंने। राक्षस तो पहला मिला नहीं, पहली राक्षसी मिली और मैंने उसका वध किया, परंतु मैंने गणेश जी का पूजन नहीं किया, जो समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो मैंने ताड़का को मारा और गणेश जी का ध्यान नहीं किया, तो मुझे इतना विपत्ति सहनी पड़ी कि विवाह के तुरंत बाद ही मैं राजा बनने वाला था, 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। और इस बार भी जब मैं द्वापर में आया हूँ राक्षसों का वध करने के लिए, तो ये राक्षसी पूतना आ गई। तब शुरुआत तो इसी से करना पड़ेगा। तो मैं गणेश जी का ध्यान कर लूं कि हे गणेश जी, अब जो भी विघ्न आएंगी आप उनको देख लेना। तो भगवान ने नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान किया। बंदहु शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंद निकंद पति जय। बंदहु शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंद निकंद पति जय। दीनन दायक रिद्धि वसिद्धि के, हे गणनायक मुँह पे पसीज। बुद्धि के दाता गजानन आनन, बुद्धि के दाता गजानन आनन, बुद्धि के दाता गजानन आनन, बुद्धि के दाता गजानन आनन। मेरी कुबुद्धि सुबुद्धि करी जय। मूषक वाहन छाड़ी विनायक पूजा में आए आसन लीजे। मूषक वाहन छाड़ी विनायक पूजा में आए के आसन लीजे। तो भगवान ने गणेश जी का ध्यान किया कि हे गणेश भगवान, अब निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप समस्त विघ्नों को दूर कर दीजिए। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने गणेश जी का ध्यान नहीं किया। अरे गणेश जी का ध्यान नहीं किया तो किसका किया? तो संत कहते हैं गणेश जी का नहीं, गणेश जी के पिताजी का ध्यान किया था भगवान ने। क्यों? तो संत कहते हैं देखो, जब भगवान द्वापर में आए तो उन्होंने सोचा कि चलो हम द्वापर में जन्म लेकर के नंद बाबा यशोदा के यहाँ खूब सारी गैया हैं, तो सुंदर माखन मिश्री खाएंगे। तो भगवान माखन मिश्री खाने के लिए आए, परंतु पूतना मौसी पहुंच गई कालकूट विष पिलाने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि मैंने कभी विष तो आज तक पिया ही नहीं है, तो विष पीने का हमारा अनुभव नहीं है। तो भगवान ने शिव जी का ध्यान किया कि हे भोले बाबा, जब समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला तो आपने सब विष पी लिया। ततो करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम, अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। तो हे भोले बाबा, जब समुद्र मंथन में विष निकला तो आप एक ही अंजुल में सारा विष पी गए। तो इसलिए हे भोले बाबा, आप भी आइए और हमारी पूतना मौसी का विष आप पी लीजिए, और जो दूध बचेगा उस दूध को मैं पी लूंगा। तो भगवान ने मानो भोले बाबा का ध्यान किया। शीश पे गंगा है, एक बार हम सब लोग भी भोले बाबा का ध्यान करें। शीश पे गंगा है, कंठ भुजंगा है,
कोटि अनंग लजावन वाले, शीस पे गंगा है कंठ भुजंगा है, कोटि अनंग लजावन वाले, हाथ त्रिशूल हिनासक सूल, वही डमरू के बजावन वाले, हाथ त्रिशूल है नासक सूल, यही डमरू के बजावन वाले, मृग छाल सुशोभित है कटि पे, मृग छाल सुशोभित है कटि पे, और भक्त की लाज बचावन वाले, शंकर की महिमा है अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले, शिव जी की महिमा है अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। तो मानो भगवान ने शिव जी का ध्यान किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने शिव जी का ध्यान नहीं किया। तो किसका ध्यान किया? बोले भगवान किसी का ध्यान नहीं किया, नेत्र अपने आप बंद हो गए। किसी ने कहा भैया किसी का ध्यान नहीं किए, नेत्र अपने आप कैसे बंद हो गए? तो संत कहते हैं कि देखो, भगवान के दाईं आंख में सूर्य भगवान का वास है और बाईं आंख में चंद्रमा का वास है। भगवान ने सोचा कि देखो ये पूतना बुरी भली जैसी भी है, काम तो मेरी माँ का ही कर रही है। अरे मेरी यशोदा मैया भी दूध पिलाती हैं और पूतना भी दूध पिलाने के लिए आई है, तो मैं वही गति पूतना को दूंगा जो गति मुझे यशोदा मैया को देना है। तो जब भगवान ऐसा सोचे तो सूर्य चंद्रमा को लगा कि कहीं प्रभु इस दुष्ट पूतना को हमारे ही लोक में ना भेज दे। तो सूर्य चंद्रमा ने अपने द्वार के कपाट को बंद कर लिया कि हे प्रभु आप उसको चाहे जिस लोक में भेज दीजिए, परंतु इसे हम अपने लोक में तो जगह नहीं देंगे। जो दुष्टा आपको मारने के लिए आई हो, ऐसी दुष्टा को हम अपने लोक में वास नहीं देंगे। अब भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए तो भगवान ही जाने, परंतु भागवत में लिखा है कि जब पूतना भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सानी मिलते क्षणा, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और पूतना को लगा आओ बहिनी बजाए दो तो है थोड़ा सा। तो भगवान ने नेत्र बंद किया और पूतना को लगा कि भगवान सो रहे हैं, तो उठा करके नंद के लाला को अपने सीने से लगाया और विष पिलाने लगी। और विष पिलाते पिलाते भगवान ने प्रेम से विष को पिया। अब जब विष खत्म हो गया तो भगवान दूध पिए, और जब दूध पीते पीते दूध भी खत्म हुआ तो भगवान पूतना का प्राण पीने लगे। अब जब प्राण पीने लगे तो छटपटा पड़ी दर्द के मारे पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, अरे लाला मुझको छोड़ दो, अरे लाला मुझको छोड़ दो, अरे मेरे प्राण को मत पियो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखते देखते पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया और गगन मंडल में उड़ने लगी। अरे लाला मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे प्राण को मत पियो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे मेरी नसें फट जाएंगी।
मानो भगवान मुस्कुराते हुए पूतना से बोले कि अरे मौसी, मुझे तो केवल पकड़ना आता है, मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं है। एक बार जब मैं अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ ना, तो फिर उसको दोबारा छोड़ता नहीं हूँ। और भगवान पूतना के प्राण को पिए, और पूतना का जैसे ही प्राण निकला तो पीठ के बल पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। जितने विशाल वृक्ष थे सब वृक्ष चकनाचूर हो गए टूट करके उसके नीचे। अब जैसे ही पूतना ने आवाज सुनी तो भागी भागी गई पलना के पास। पलना में ललना तो था नहीं, सभी ब्रजवासी जितने थे सब दौड़ते दौड़ते गए, और क्या देखे कि जो दिव्य स्वरूप धारण करके गई थी स्त्री, वो स्त्री कोई साधारण नहीं, वो राक्षसी थी। और भगवान वक्षस्थल पे खेल रहे हैं और पीठ के बल पूतना मरी पड़ी हुई थी। भागवत जी के अनुसार पूतना का शरीर 3 गव्यूती तक फैला। इतनी विशाल वह पूतना राक्षसी थी। 3 गव्यूती माने 18 किलोमीटर। साधारण कोई वो राक्षसी नहीं थी। 18 किलोमीटर तक उसका शरीर गिरा। एक संत तो कहते हैं जहां पे उसका कान गिरा था, ये कान गिरा था, वो कहलाया कानपुर। और जब वो गिरी तो उसके कान की बाली दूर जाके गिरी थी, तो जहां उसकी बाली गिरी उसका नाम हो गया बलिया। जहां उसका नाक गिरा वो नागपुर कहलाया। और जहां पूतना की अलखें गिरी वो अलीगढ़ कहलाया। इतनी दुष्ट वो राक्षसी थी, कभी नहाती नहीं थी, तो उसके जितना सिर पे जुआ थे उतना ही उनकी अलखों में भी जुआ थे पूतना के। तो आज भी अलीगढ़ में बहुत जुआ भरे पड़े हुए हैं। जिधर निकलेंगे मार्ग में आपको जुआ ही दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो जब भगवान पूतना को वध किए तो सब भागे भागे आए और देखी यशोदा जी कि ये पूतना तो गिरी पड़ी है पीठ के बल, और सीने में हमारे छोटे से लाला खेल रहे हैं। तो आसपास में पूछी जो ब्रज के गोप थे कि अरे ये पूतना कैसे मर गई, इतनी विशाल राक्षसी थी। तो एक ग्वाले ने कहा कि मैया मुझे तो लगता है कि पूतना हमारे लाला को लेकर के भागी और किसी पत्थर से ये टकरा गई और गिरी और मर गई। तो यशोदा जी ने कहा अरे तुम भांग खा के रखे हो क्या? अगर ये पूतना पत्थर के टकराने से गिरती तो ये पीठ के बल नहीं पेट के बल गिरती, पर ये तो पीठ के बल गिरी है। तो एक गोप ने कहा मैया ये भी तो हो सकता है कि भागी हो और तुम्हें देख रही हो कि कहीं यशोदा तो नहीं देख रही है, और भागते भागते उसका सिर टकराया हो और धड़ाम से पीछे तरफ गिरी और मर गई। तो यशोदा जी ने कहा कि चलो अब जैसे भी मरना था ये राण मर गई है, अब हमें अपने पुत्र को बचाना चाहिए। तो इतने में ही नंद बाबा भी आ गए और सीढ़ी लगा करके यशोदा ने अपने लाला को उतारा और उतार करके गौशाला ले गई। सुंदर गोबर गोमूत्र आदि से स्नान कराया और गौ की पूंछ से अपने लाला को सुंदर नजर उतार रही थी कि कोई बुरी बला हो तो वो दूर हो जाए। और मंत्र पढ़ रही थी, इंद्रियाणि ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः। अरे मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान नारायण करें। अरे मेरे लाला की सिर की रक्षा भगवान जनार्दन करें। मेरे लाला के हाथों की रक्षा भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण करें। मेरे लाला के कमर की रक्षा वामन भगवान करें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख लो, भगवान के नाम से ही आज भगवान की नजर उतारी जा रही है। इसी से भगवान के नाम की महिमा को जानना चाहिए। राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का नाम आज भगवान की नजर उतार रहा है। और यशोदा जी ने दिव्य नजर को उतारा। इधर नंद बाबा आए और पूछे सखाओं से कि मित्रों ये राक्षसी कैसे आ गई। तो सारा वृत्तांत बताया कि महाराज अरे ये श्रृंगार करके आई थी, कोई इसको जान नहीं पाया और अब ये मर गई है। तो नंद बाबा ने कहा देखो सखाओं, जब ये मर ही गई है तो अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दाह संस्कार नहीं किए हम लोग तो ये यहीं पे गंधाएगी, बदबू मारेगी।
तो पूतना के शरीर को कुल्हाड़ियों से काटा और जो वृक्ष पूतना के नीचे आए थे, जो टूट गए थे, उन्हीं वृक्षों से 21 चिताओं को बनाया नंद बाबा ने, और 21 चिताओं में पूतना के शरीर को रखा अलग अलग और उसमें आग लगाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पूतना का वो शरीर जल रहा था तो पूतना के शरीर से इतनी दिव्य सुगंध निकल रही थी कि वह सुगंध से चारों दिशाएं दिव्य शोभायमान हो रही थी, सुगंधित हो रही थी। जैसे रात्रि में जो रात रानी का पुष्प जैसे महकता है। हमारे आदरणीय ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, राजा राम जी, इनके यहाँ रात रानी का फूल आंगन में लगा हुआ था। जब आदरणीय श्री आसू भैया के पिताजी भी बैठे, इनके यहाँ जब कार्यक्रम था, हम पूजा कराने आए थे तो आपके यहाँ विश्राम करते थे। रात में इतना सुंदर वो सुगंध फैलाता था। तो जब पूतना का शरीर जलाया तो वह दिव्य सुगंधित वातावरण हो गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी, ये पूतना तो राक्षसी थी, फिर पूतना के शरीर से इतनी दिव्य सुगंध कैसे निकल रही थी? अरे जो एक तो वैसे भी मांस जले तो बदबू होता है, और दूसरा ऐसी राक्षसी जो केवल खून पी करके रह रही थी, तो उसका शरीर कितना बदबू मारना चाहिए। फिर पूतना के शरीर से सुगंध कैसे निकल रही थी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये पूतना कोई और नहीं, राजा बलि की पुत्री विरोचना थी। जब वामन रूप में भगवान आए तो विरोचना देख करके प्रसन्न हो गई कि अरे, अगर ये मेरे पुत्र होते तो इनको मैं स्तनपान कराती अपना। वामन भगवान तो सब जानते थे, तुरंत मुस्कुरा के सिर हिलाए, बोले, हे देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारा स्तनपान जरूर करेंगे। परंतु जब वामन भगवान 2 ही चरण में पूरा नीचे के लोग ऊपर के लोग नाप लिए, एक चरण में पृथ्वी से नीचे जितने लोग अतल वितल सुतल तल रसातल महातल पाताल, भगवान ने एक चरण में नाप लिया, और एक चरण ऊपर बढ़ाया तो ऊपर के जितने लोग हैं, भूर भुवः स्वः मह जन तप सत्यपुर वैकुंठ में चरण पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी ने दिव्य चरणोदक लिया भगवान का। जामवंत जी उस समय भगवान की 7 प्रदक्षिणा किए थे। इतने विशाल भगवान की जामवंत जी 7 परिक्रमा किए। इसलिए तो जामवंत जी ने राम कथा में कहा, जब समुद्र के उस पार जाना हुआ तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु बल तो हम में बहुत था, मैं वामन रूप में जब आए तो आपकी 7 परिक्रमा, ऐसे घूम घूम के 7 परिक्रमा नहीं किया था, ऊपर से ऐसे घूमते हुए नीचे पाताल में जाते, फिर ऐसे घूमते, ऐसे विराट भगवान की 7 प्रदक्षिणा किया था जामवंत जी ने। तो जामवंत जी ने वही समस्या सुनाई कि उस समय तो मैं लगा लिया था, परंतु अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ प्रभु, चला तो जाऊंगा भाई, एक छलांग मारूंगा समुद्र पार हो जाऊंगा, पर उधर से आ पाऊंगा इसमें थोड़ा सा संशय है। तो वामन रूप में जब भगवान आए तो विरोचना देख करके प्रसन्न हुई कि हमारे पुत्र होते तो इनको मैं स्तनपान कराती। और जब 2 पग में भूमि नाप लिया तो इतना क्रोध आया विरोचना को, उसने कहा, अगर ये मेरा पुत्र होता तो इसको मैं जहर पिला करके मार डालती। इतना ये कपटी है कि रूप बदल करके आया और मेरे पिताजी को ठग लिया। तो भगवान मुस्कुरा के सिर हिला दिए, बोले, देवी चिंता मत करो, तुम्हारा विष भी हम पिएंगे। और वही विरोचना आज पूतना बन करके आई। भगवान ने विष भी पिया, दूध भी पिया और पूतना का कल्याण किया। इसीलिए यह दिव्य पूतना आज सुगंध फैला रही है चारों तरफ। अरे भगवान का जो नाम ले ले उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जिसका भगवान स्वयं स्तनपान कर रहे हो उसका भला कैसे कल्याण नहीं हो सकता है। विचार करें, यदि भगवान गुण देख करके प्रसन्न होते किसी पर, तो पूतना में क्या कोई गुण था? पूतना का कुल अच्छा होगा ऐसा नहीं है। पूतना राक्षसी कुल में पैदा हुई, राक्षसी थी। तो किसी ने कहा चलो कुल अच्छा नहीं होगा तो फलाहार करके रहती होगी। बोले नहीं नहीं, रुधिरासना है, रुधिर पीती है, बालकों का रक्त पीती है और रहती है।
किसी ने कहा चलो कुल अच्छा नहीं है, भोजन अच्छा नहीं है, भाव अच्छा होगा, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव अच्छा लेके आई होगी। संत कहते नहीं नहीं, भाव भी अच्छा नहीं था। जिघांसया, जिघांसया माने मरतुम इच्छा, जिघांसया पूतना भगवान को मारने के लिए आई, तो उसके भाव भी अच्छे नहीं थे, मारने के लिए आई थी। परंतु ऐसी पूतना का भगवान ने कोई दोष नहीं देखा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो भगवान हमारे किस गुण पर रीझ जाएं, ये हम नहीं कह सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम बा दयालुम शरणम ब्रजेम। तुम ही बताओ परीक्षित, जो परमात्मा पूतना के एक भी अवगुण को नहीं देखे, वो अगर सहज भक्त का उद्धार कर दे तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने पूतना को वही गति दी जो यशोदा को बाद में प्रदान की, वो पूतना को भगवान ने सद्य प्रदान कर दी। भगवान तो किसी का अवगुण देखते ही नहीं हैं। जन अवगुण प्रभु माने ना काहू, जन अवगुण प्रभु माने ना काहू, जन अवगुण प्रभु माने ना काहू, अवगुण प्रभु माने ना काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु माने ना काहू, जन अवगुण प्रभु माने ना काहू, माने ना काहू, माने ना काहू, माने ना काहू। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान तो किसी के दोष और गुण को देखते ही नहीं हैं। भगवान की कृपा गुणाक्षर नियम के द्वारा होती है। ये गुणाक्षर नियम क्या होता है जानते हैं आप लोग? जैसे ये देखिए सामने लकड़ी रखी हुई है, अब इसको अगर 4-5 साल ऐसे रख दिया जाए तो इसमें घुन लग जाएगा, ये सड़ने लगेगी। तो भगवान की कृपा भी गुणाक्षर नियम से होती। जैसे लकड़ी जब घुन लगता है तो घुन जब काटने लगते हैं लकड़ी को तो उसमें कहीं पे ओम बन जाता है, कहीं स्वस्तिक बन जाता है, ऐसे चिन्ह बन जाते हैं। तो अब कोई घुन के काटने से स्वस्तिक ओम देख के सोचे कि हम भी अपने लकड़ी में घुन के द्वारा ओम और स्वस्तिक बनवाएंगे, तो हजारों कुंटल लकड़ियां सड़ने के लिए डाल दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी लकड़ी में भी ओम और स्वस्तिक बने। ऐसे ही भगवान की कृपा होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका दोष गुण नहीं देखते हैं, चाहे वो एक क्षण का भजन किया हो। भगवान जिस पर रीझ जाते हैं उसका परम कल्याण कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन की